असम में लगातार 10 दिनों तक झामुमो प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी कैंप करने के बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन मंगलवार की शाम रांची लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस चुनावी अभियान का नतीजा चाहे जो हो, हमारी पार्टी ग्राउंड पर मजबूती के साथ डटी है। हमने असम में अपना काम कर दिया है और अब हम जनता की अदालत में हैं। असम विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो ने 126 में से 18 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये संख्या भले सीमित हो, लेकिन पार्टी ने जिन क्षेत्रों को चुना वे रणनीतिक दृष्टि से अहम माने जाते हैं। खासकर चाय बागान इलाकों में रहने वाले टी ट्राइब्स को केंद्र में रखकर झामुमो ने अपनी पूरी चुनावी रणनीति तैयार की। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने 10 दिवसीय दौरे के दौरान चाय बागानों, ग्रामीण इलाकों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगातार रैलियां और रोड शो किए। इसके बाद उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी कई दिनों तक मैदान में सक्रिय रहीं। इस दौरान झामुमो ने पहचान और अधिकार को केंद्रीय मुद्दा बनाते हुए टी ट्राइब्स के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा और न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का वादा प्रमुखता से उठाया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो झामुमो ने असम में पारंपरिक चुनावी मुद्दों से हटकर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को केंद्र में लाने की कोशिश की है। सीएम हेमंत सोरेन ने चाय बागान समुदायों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को झारखंड से जोड़ते हुए एक भावनात्मक अपील की, जो इन इलाकों में एक हद तक चर्चा का विषय भी बनी। हालांकि इस रणनीति की सफलता को लेकर मतभेद भी है। एक तरफ झामुमो के अभियान ने टी ट्राइब्स के मुद्दे को मुख्यधारा और राजनीति में फिर से प्रमुखता से ला दिया, तो वहीं दूसरी ओर असम की सामाजिक जटिलता, संरचना और मजबूत क्षेत्रीय राष्ट्रीय दलों की मौजूदगी इसे सीमित प्रभाव वाला प्रयास भी बता सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ विवाद भी सामने आए। झामुमो नेतृत्व ने आरोप लगाए कि उन्हें कुछ स्थानों पर सभाओं की अनुमति नहीं मिली और हेलीकॉप्टर संचालन में भी बाधाएं डाली गई। पार्टी ने इन घटनाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप बताया और इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया और अपने पक्ष में भुनाने की खूब कोशिश भी की। असम की जनसभाओं में हेमंत सोरेन ने यह भी दावा किया कि यदि उनकी पार्टी 8 से 10 सीटें भी जीतती है तो वह सत्ता के समीकरणों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। चुनाव विश्लेषकों की माने तो झामुमो का मिशन असम तत्कालीन चुनावी जीत से ज्यादा दीर्घकालीन राजनीतिक विस्तार की रणनीति का हिस्सा है। यह प्रयास पार्टी को झारखंड से बाहर पहचान दिलाने, राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने और हेमंत सोरेन को एक व्यापक आदिवासी नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश है, जिस कोशिश में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने अपने 10 दिन दिए। अब चुनावी नतीजों के बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि इस कोशिश में कितनी हद तक सफलता मिली, और अगर नहीं भी मिली तो क्या जिन मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतरे थे उन मुद्दों में और खुद को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में वे सफल हो गए या नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।